आज हम एक ऐसे मिड कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी को पूरी तरह से बदल सकता है। अगर आपने इस फंड में 10 साल पहले 10,000 रुपए की मंथली SIP शुरू की होती तो आज आपका टोटल इन्वेस्टमेंट 12 लाख का होता और उसकी वैल्यू होती 37 लाख रुपीस से भी ज्यादा। ये फंड मिड कैप कैटेगरी का एक अंडररेटेड परफॉर्मर है जिसने मार्केट क्रैश में भी अपनी पकड़ बनाए रखी और हाई रिटर्न्स भी दिए। ये फंड है ईडलवाइज मिड कैप फंड। अगर आप मिड कैप कैटेगरी में एक टॉप टियर फंड ढूंढ रहे हैं जो ग्रोथ और स्टेबिलिटी का मिक्स हो तो ईडलवाइज मिड कैप फंड एक सही ऑप्शन हो सकता है। हेलो एंड वेलकम टू जेड फंड्स यूट्यूब चैनल, जहां हम बनाते हैं आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी सही और आसान। और इस वीडियो में हम करेंगे ईडलवाइज मिड कैप फंड का पूरा एनालिसिस, देखेंगे इसकी पास्ट परफॉर्मेंस, इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और डाउनसाइड प्रोटेक्शन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू जेड फंड्स चैनल। हर फंड हाउस की एक फ्लैगशिप स्कीम होती है, यानी वो फंड जो अपनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस की वजह से इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करते हैं और फंड हाउस की ब्रांड वैल्यू बनाने में मदद करते हैं। ईडलवाइज म्यूचुअल फंड का ये फंड है ईडलवाइज मिड कैप फंड, जो आज मिड कैप कैटेगरी में सेकंड रैंक पर है और कंसिस्टेंटली बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों को बीट करता आया है। अब सबसे पहले बात करते हैं फंड के बैकग्राउंड। ईडलवाइज मिड कैप फंड की जर्नी काफी इंटरेस्टिंग रही। ये फंड लॉन्च हुआ था साल 2007 में JP मॉर्गन इंडिया मिड एंड स्मॉल कैप फंड के नाम से। 2016 में ईडलवाइज ने JP मॉर्गन का म्यूचुअल फंड बिजनेस एक्वायर किया और फंड का नाम बना ईडलवाइज मिड एंड स्मॉल कैप फंड। फिर 2018 में सेबी ने म्यूचुअल फंड्स को रीकैटेगराइज किया, जिसके बाद इसका नाम चेंज हो गया और यह फंड हो गया ईडलवाइज मिड कैप फंड। अब आप अपनी स्क्रीन पर मिड कैप म्यूचुअल फंड्स का एक्सेल देख सकते हैं। इसमें पिछले 4 सालों का रिटर्न और ट्रैक रिकॉर्ड देखा जा सकता है। अगर इस एक्सेल शीट को देखें तो ईडलवाइज मिड कैप फंड ने हर टाइप के मार्केट में अच्छा परफॉर्म किया है, स्पेशली जब 2022 में जब कई मिड कैप फंड्स ने नेगेटिव रिटर्न दिया था, तब भी ईडलवाइज मिड कैप फंड ने सिंगल डिजिट पॉजिटिव रिटर्न्स डिलीवर किए थे। रोलिंग रिटर्न्स का मतलब होता है किसी फंड के रिटर्न्स को एक फिक्स्ड पीरियड के लिए कैलकुलेट करना, ताकि पता चले कि फंड ने अलग अलग टाइम होराइजन्स में कितनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म किया है। एक्सेल एनालिसिस के हिसाब से फंड ने 2021 में 50.26% का, 2022 में 2.36% का, 2023 में 38.42% का और 2024 में 38.89% का रिटर्न जनरेट किया है। फंड के टॉप 10 होल्डिंग्स का कॉन्सेंट्रेशन 28.04% है, जो बताता है कि ये डाइवर्सिफिकेशन के साथ एक फोकस्ड अप्रोच भी फॉलो करता है। टॉप 10 होल्डिंग्स और रोलिंग रिटर्न्स के कंबाइंड एनालिसिस की बेसिस पर फंड का टोटल वेटेज 26.19 आता है। हमारी रिसर्च टीम के मुताबिक इन्हीं स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स की वजह से ईडलवाइज मिड कैप फंड मिड कैप कैटेगरी में सेकंड पोजीशन पर है। इस एक्सेल को डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया लिंक यूज कर सकते हैं, जहां से आप इस एक्सेल को इजीली एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर फंड के पिछले 7 सालों का रिटर्न देखा जाए तो फंड ने पिछले 7 सालों में 20.83% का सालाना रिटर्न दिया है, जबकि बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स ने इसी दौरान 19.24% का रिटर्न दिया है। अगर आप यहाँ फंड के पिछले 10 सालों का रिटर्न देखेंगे तो पाएंगे पिछले 10 सालों में फंड ने 18.52% का सालाना रिटर्न दिया है। अब देखते हैं फंड का डाउनसाइड परफॉर्मेंस कैसा है, मतलब अगर मार्केट गिरता है तो क्या ये फंड संभल पाएगा। मान लीजिए अगर निफ्टी मिड कैप 150 टोटल रिटर्न इंडेक्स डाउनटर्न में है और 100% गिरता है तो ईडलवाइज मिड कैप फंड बेंचमार्क के कंपैरिजन में केवल 85.46% ही गिरेगा। इसका मतलब है कि जब मार्केट गिरता है तब ये फंड बेंचमार्क के मुकाबले कम गिरता है, जो फंड के बेटर डाउनसाइड कैप्चर रेशो से पता चलता है। चलिए अब देखते हैं फंड की रियल स्ट्रेंथ, इसकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और मैनेजमेंट स्टाइल क्या है। फंड का पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड है, इसमें 76 स्टॉक्स हैं और AUM का 27.02% टॉप 10 स्टॉक्स में है और टॉप 5 स्टॉक्स में इसके AUM का 15.89% इन्वेस्टेड है। इस फंड का AUM है 9,242 करोड़, यानी इस फंड में लिक्विडिटी का इशू नहीं होता है। फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 51% है, जिसका मतलब है कि फंड मैनेजर स्टॉक्स को लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं बिना फ्रीक्वेंट बाइंग और सेलिंग के। रिस्क एडजस्टेड मैट्रिक्स पर भी फंड की परफॉर्मेंस स्ट्रांग है। फंड का शार्प रेशो देखेंगे तो ये 1.17% है, जबकि कैटेगरी एवरेज 1% है, जो ये शो करता है कि फंड ने अपनी कैटेगरी के कंपैरिजन में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दिए हैं। एक इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रिस्क ले रहे हैं लेकिन उसका रिटर्न भी उससे बेटर आ रहा है। फंड का बीटा है 0.95% और कैटेगरी का बीटा है 0.94%, मतलब फंड थोड़ा वॉलेटाइल है लेकिन रिस्क के बदले में रिटर्न भी प्रोपोर्शनेट ही मिल रहा है। फंड का स्टैंडर्ड डिविएशन है 16.63%, जबकि कैटेगरी का स्टैंडर्ड डिविएशन है 16.61%, यानी फंड के रिटर्न्स थोड़े बहुत फ्लक्चुएट कर सकते हैं।
तो ओवरऑल रिस्क रिटर्न प्रोफाइल काफ़ी बैलेंस्ड है, जहां हाई रिटर्न्स के साथ रिस्क भी मैनेज हो रहा है। पोर्टफोलियो का पीई रेशो देखें तो ये 35.63% है, मतलब फंड थोड़ा प्रीमियम वैल्यूएशन पर इन्वेस्ट कर रहा है, जो ग्रोइंग मिड कैप फंड्स में कॉमन होता है। मिड कैप कैटेगरी के फंड्स रिस्की होते हैं कंपेयर टू लार्ज कैप, इसलिए इनमें इन्वेस्टर्स को पेशेंस और डिसिप्लिन शो करना होता है। इस फंड ने कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दिखाई है, लेकिन आपको हमेशा अपने रिस्क टॉलरेंस के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आप एक एक्टिवली मैनेज मिड कैप फंड ढूंढ रहे हैं जो कंसिस्टेंट हो, डाउन साइड प्रोटेक्शन दे और रिस्क को अच्छी तरह मैनेज करे, तो ईडलवाइज मिड कैप फंड डेफिनेटली एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप टॉप मिड कैप फंड्स पर और डिटेल वीडियोस देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपका क्या ओपिनियन है इस फंड के बारे में? कमेंट सेक्शन में एक कमेंट ड्रॉप करके हमें ज़रूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और जेड फंड्स के चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.